फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो वीडियो रिकॉर्ड कर अपने परिवार वालों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी कपल को डागर यानी बॉबी देओल उनको फांसी पर लटका देता है और जान से मार देता है। फिर अगले दिन उस जगह पर पुलिस आती है तो पुलिस को पता चल जाता है कि यह सब डागर ने किया है और पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि डागर पुलिस की फाइल में मर चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शादी वाला घर दिखाया जाता है जहाँ पर ज्योति नाम की लड़की की शादी होनी होती है। जब ज्योति की बहन बबली ज्योति के कमरे में आती है तो उसे ज्योति कमरे में नहीं मिलती, वह भाग चुकी होती है। और दूसरे सीन में ज्योति अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एक खंडर में आती है जिसका नाम होता है आशु शौकीन। इन दोनों को मिलाने वाली एक टीचर होती है निधि। निधि ही इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवाने वाली होती है। तभी आशु के पास दिलेर का फ़ोन आता है और वो देवीलाल के सामान की डिलीवरी करने को बोलता है। तब आशु से कहता है कि उसने ये काम छोड़ दिया है, आज के बाद वह उसके लिए काम नहीं करेगा। अगले सीन में ज्योति के घर वालों को दिखाया जाता है। अब तक उन्हें पता चल चुका होता है कि ज्योति भाग चुकी है। ज्योति की दादी एक एमएलए होती है जिसका नाम होता है कमला। दूसरे दिन आशु, ज्योति और निधि वकील के साथ कोर्ट में जाते हैं और दोनों शादी करते हैं। तब ज्योति जज को बताती है कि उसे उसके परिवार वालों से खतरा है। तब जज उन्हें एक सेफ होम में भेज देता है, साथ ही उसके परिवार को नोटिस भी। जब ये सेफ होम में पहुंचते हैं तो वहां पर सेफ होम का इंचार्ज हरिचंदन चौधरी नाम का एक पुलिस वाला होता है। चौधरी ने अपने अपने मोबाइल और आईडी जमा कराने को बोलता है। तब चौधरी और ज्योति में बहस हो जाती है। तब ज्योति अपनी शादी की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड कर देती है। अब इन्हें यहाँ एक हफ्ता रुकना था तो इन्हें एक कमरा दे दिया जाता है। उस कमरे में पहले से ही काफ़ी सारे जोड़े होते हैं। यहाँ पर आने के बाद ज्योति अपना और अंशु का एक वीडियो बनाकर अपने परिवार वालों को भेजती है, यानी कि एक हफ्ते बाद उनके परिवार वालों को कोर्ट में हाजिर होना है। जब कमला को पता चलता है कि ज्योति एक मुस्लिम लड़के के साथ भागी है तब वह डागर को फ़ोन करती है और ज्योति को जिंदा लाने को कहती है। उधर राठी की बेटी राठी को फ़ोन करके बताती है कि अंशु और ज्योति की जान खतरे में है। तब राठी अपने पुलिस वालों को फ़ोन करके पूछता है कि वे दोनों कहाँ पर है। और दूसरी तरफ डागर उस वकील के घर आता है और उसके परिवार वालों को बिना ही कारण मार देता है। और फिर वकील से उन दोनों के बारे में पूछता है। तब वकील मना कर देता है उसे पता बताने को। तब डागर उसे बैग से उन दोनों की शादी की फाइल मिल जाती है और डागर उस वकील को भी मारकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में अंशु और ज्योति जब अपने प्राइवेट पल बिता रहे होते हैं तब एक पुलिस वाला आता है और अंशु को बुलाता है। ज्योति उसे जाने से मना करती है पर अंशु उसे 10 मिनट का नाम लेकर चला जाता है। चौधरी अंशु को बताता है कि दिलेर उसका बाहर वेट कर रहा है, तुम जाओ और डिलीवरी करके वापस आ जाओ। तब आंसू उसे मना कर देता है तो चौधरी उसे एमएलए कमला देवी को उनका पता बताने की धमकी देता है। तब आंसू दिलेर के साथ चला जाता है और अपने घर से सामान उठाता है और सामान के साथ वह एक ट्रैकर भी ऑन कर देता है क्योंकि आंसू पुलिस के लिए काम कर रहा था। फिर आंसू का सारा सामान दिलेर को देता है और फिर अपनी माँ से मिलने जाता है। वह अपनी माँ से मिलकर वापस दिलेर के साथ उस सामान की डिलीवरी के लिए निकल जाता है। तब एक पुलिस वाला राठी को फ़ोन करके बताता है कि आंसू का ट्रैकर ऑन हो गया है, आगे क्या प्लान है हमारा। तभी आंसू के पास देवीलाल का फ़ोन आता है तो आंसू उस पर भड़कता और कहता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आंसू के पिता जेल में है क्योंकि उसकी दुकान में उन्हें AK-47 मिली थी। अब आंसू वो पैकेट लेकर एक होटल में जाता है और पैकेट 2 लोगों को देता है और उसके बदले पैसे मांगता है, मगर वो लोग उसे वहीं पर बैठने को कहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि आंसू पुलिस के लिए काम कर रहा है। और तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और उनमें फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें पुलिस वाले मारे जाते हैं। फिर आंसू भी उन दोनों को मार देता है, लेकिन मरने से पहले आंसू को बताते हैं कि उसकी दुकान में AK-47 दिलेर ने रखी थी। और फिर आंसू पुलिस वाले को फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर आंसू नीचे आता है और दिलेर को गन पॉइंट पर लेकर सेफ होम की ओर चलने को कहता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अगले सीन में डागर उस सेफ होम में पहुंच जाता है और डागर सबसे पहले तो उस चौधरी से पूछताछ करता है, फिर उसे मार देता है। फिर उस रूम में जाता है जहाँ पर सब जोड़े होते हैं। ऊपर जाकर डागर सबको मार देता है पर ज्योति बाथरूम में छुप जाती है। तभी आंसू और दिलेर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डागर उन दोनों को देखकर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। तब दिलेर को गोली लगती है और वो मर जाता है और आंसू डागर पर फायर करता है। इन दोनों में फायरिंग होती है और फिर आंसू और ज्योति मिल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और डागर उनको ढूंढते ढूंढते एक शादी में पहुँचता है और वहाँ पर वह सबको मार देता है। और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसे भी गोली लगी है। और फिर आंसू और ज्योति एक फैक्ट्री में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें 2 लोग होते हैं। ज्योति इन दोनों की मदद से आंसू को हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि आंसू के पाँव में गोली लगी होती है।
दूसरी तरफ राठी से फॉर्म में आते हैं जहाँ पर लाशों के ढेर लगे होते हैं। राठी अपने सुपीरियर को बताता है कि यह काम डागर ने किया है, तो उसका सुपीरियर उससे कहता है कि तुम इसे पर्सनली मत लो, तुम आराम करो। राठी उसे 3 दिन का वक्त मांगता है और अगले सीन में हम डागर को एक पशु अस्पताल में देखते हैं, क्योंकि उसे भी गोली लगी थी, वह उसे निकलवाने आया था। डागर वहां से जाते वक्त एक कुतिया भी अपने साथ ले जाता है और फिर राठी निधि को कॉल करता है और उसे सतर्क रहने को कहता है। तब हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले राठी का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने ही जलकर राख हो गए थे और ये सब डागर ने किया था। अगले सीन में आंसू, ज्योति और उसके दोस्त एक होटल में रुकते हैं जहां पर ज्योति बबली से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे सारी बातें बताती है कि डागर ने उसके पीछे कमला देवी ने भेजा है और उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहती है और उसके पिता ज्योति और बबली के साथ है। उसी वक्त डागर आंसू के फ़ोन को ट्रैक कर उस होटल में पहुंच जाता है। आंसू अपने फ़ोन को देखकर समझ जाता है कि अब उन्हें वहां से जल्द निकलना होगा। तभी ज्योति आंसू से अपनी बहन को घर से भगाने की बात करती है। तब इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर परम और साजिद आते हैं। जब ये अपने कमरे के बाहर खड़े होते हैं तब डागर वहां पर आता है, परम और साजिद को मार देता है। फिर किसी तरह से आंसू और ज्योति वहां से भाग जाते हैं और निधि के घर आते हैं। दूसरी तरफ डागर आंसू की माँ को मार देता है। फिर आंसू अपने घर जाता है तो उसे अपनी माँ मरी हुई पाती है। फिर आंसू अपनी माँ को दफनाता है और फिर सुबह होने पर आंसू बाराती के कपड़े पहनकर ज्योति के घर आता है बबली को ले जाने के लिए। दूसरी तरफ डागर को ज्योति का पता चल जाता है कि वह निधि के घर पर है। डागर निधि के घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ आंसू बबली को ले जाने के लिए उसके घर वालों को गन पॉइंट पर ले लेता है और साथ ही में उसकी दादी कमला देवी को भी। ज्योति का पिता आंसू की मदद करता है बबली को भगा ले जाने के लिए। दूसरी तरफ निधि अपने घर आती है तो उसे अपना कुत्ता मरा हुआ पाता है और ज्योति के गले में फांसी का फंदा होता है। यहाँ पर हमें डागर और निधि की बातों से पता चलता है कि निधि डागर की बेटी है और कुछ सालों पहले डागर के भाई की मौत हो गई थी उसकी बेटी के भागने की वजह से। डागर अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए डागर ऐसी समाज सेवा कर रहा है। और फिर निधि और डागर के बीच हाथापाई होती है। इस बीच में ज्योति अपने हाथ और गले का फंदा खोलने में कामयाब हो जाती है और भागने लगती है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और सीन कट हो जाता है। और दूसरी तरफ आंसू और बबली एक कार में बैठे होते हैं। जब बबली और आंसू बात कर रहे होते हैं तभी बबली का भाई वहां पर आकर आंसू को गोली मार देता है। आंसू वहीं मर जाता है। बबली का भाई बबली को वहां से घसीटता हुआ ले जाता है। दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि डागर ने ज्योति को भी गोली मार दी है। फिर निधि यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने आप को गोली मार लेती है। फिर सारा काम खत्म करने के बाद डागर सड़क किनारे अपनी कार का पंचर बनवा रहा होता है। तब गाड़ी में उस कुतिया के बिलखने की आवाज़ आती है तो डागर दरवाज़ा खोलता है। तब वह कुतिया सड़क के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ जाती है और तब डागर उसके पास जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक गाड़ी आकर डागर को उड़ा देती है। उस गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरकर डागर को देखता है और फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।